प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में जो अधिक मास पड़ता है, जिसको लौंद भी बोलते हैं देसी भाषा में, और वो 2026 में ज्येष्ठ 2 मास पड़ रहे हैं। तो ये किस प्रकार गठित होते हैं और किस प्रकार अधिक मास बनते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, जब 2 अमावस्याओं के बीच संक्रांति हो, यानी सूर्य की संक्रांति, यानी सूर्य किसी राशि परिवर्तन कर रहा हो 2 अमावस्याओं के बीच में, अच्छा, तो अधिक मास होता है। जब 2 अमावस्याओं के बीच कदाचित 2 संक्रांति हो तो 6 मास होता है। और 6 मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष 3 मास ही हो सकते हैं। कार्तिक, अगहन और पौष, ये 3 मास 6 मास हो सकते हैं। जब 6 मास होगा तो उस वर्ष 2 अधिक मास भी होंगे। जैसे अब के 2026 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं। तो प्रत्येक जो अधिक मास है वो कितने समय के बाद पड़ता है, तो उसकी जो गणना है वो ये है कि 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी बीत जाने पर अधिक मास संभव होता है। यानी 32 महीने 26 दिन और 16 घड़ी यानी 4 घड़ी बीत जाने पर अधिक मास होता है। अब इस प्रकार से ये अधिक मास निकाले जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए, वर्तमान शक के अंक में, यानी वर्तमान जो शक जिसको बोलते हैं, अंक में 925 घटाइए और शेष अंक में 19 का भाग देकर यदि शेष 3 रहे तो अधिक मास चैत्र होगा, यदि 11 रहे तो वैशाख होगा, और 0/08 बचे तो ज्येष्ठ मास होगा, और 16 शेष बचे तो आषाढ़ मास होगा, और 5 बचे तो श्रावण मास होगा, और 3 यानी 13 शेष रहे तो अधिक भाद्रपद होगा। यदि 2 शेष रहे तो अधिक मास की वृद्धि जाननी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शेष रहने से कोई मास अधिक नहीं होता है। तो ये मैंने जो आपके लिए बताया है, ये मैं कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं कर रहा हूँ। जो ग्रंथों में दे रखा है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग बाग कहते हैं कि जो है अपने आप अधिक मास बना देते हैं पंडित। ऐसे नहीं होता है, ये गणित क्रिया होती है जो ऋषि मुनि ने बनाई है। उसी प्रक्रिया के अनुसार जब समय काल आता है तब उसकी हम गणना के अनुसार अधिक मास या 6 मास उसको हम कहते हैं। तो अधिक मास का मतलब है 2 जो माह है वो डबल पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अब के ज्येष्ठ मास पड़ रहा है तो डबल ज्येष्ठ मास होगा। इस तरह से इनकी गणना की जाती है और इसका यही फॉर्मूला है। और अपनी बनाई हुई या कोई मनमानी पंडित अपनी तरफ से नहीं बोलता है। इसमें पहले ही पत्रा में गणित क्रिया करके दे दिया जाता है और उसी के अनुसार हिंदू धर्म के अनुसार अधिक मास होता है। और इस अधिक मास का जो महत्व है वो भजन, श्रवण, कीर्तन और भगवान का अर्चन, पूजना आदि इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें धार्मिक कार्य फलीभूत होते हैं, इसमें भोग के कार्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए अधिक मास का जो महत्व है वो जो है ब्रज में तो सबसे ज़्यादा ही होता है। ब्रज परिक्रमा लगती है, गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, वृंदावन की परिक्रमा लगती है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये 2026 में 2 ज्येष्ठ मास पड़ रहे हैं और ये मई और जून के मध्य पड़ेगा, यानी मध्य मई से मध्य जून के बीच होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार से है। और आप अपनी अपनी तैयारी कर लें कि ब्रज परिक्रमा है किस प्रकार देनी है और ब्रज परिक्रमा में हमें क्या
प्रसाद बांटना है, या कितनी परिक्रमा देनी है, या हमें कोई शिविर लगाना है, या कोई पानी आदि की सेवा करनी है, उसकी अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने जो जानकारी दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।